जय माता दी दोस्तों, मैं श्रुति दिवशी डिवाइन हाउस से। दिवशी डिवाइन हाउस की तरफ से मैं श्रुति टैरो कार्ड रीडर लाइफ चेंजिंग प्रोग्राम लाई हूँ 9 डेज़ के लिए। इसमें कि जैसे नवरात्रि का आज पहला दिन है, हम लोग यूजुअली पूजा करते हैं, हम देवी की आराधना करते हैं, हम उनका मंत्र जाप करते हैं। बट थोड़ा सा आध्यात्मिक स्पिरिचुअलिटी में हम लोग थोड़ा सा ना ट्रैक बदल लेते हैं। हम लोग चक्रास को बैलेंस करना शुरू करते हैं। मंत्र जाप अपनी जगह है, देवी का पूजा पाठ, उनका कीर्तन अपनी जगह है। बट ये बहुत अच्छी बात है जब हम देवी जी के को आराध्य मान के उनकी उपासना करते हुए अपने चक्रों को अलाइन करते हैं, तब हमारा जो शरीर का, हमारे जो बॉडी है, उसमें जो 7 चक्रास हैं, उनका शुद्धिकरण होता है, हमारी आत्मा का शुद्धिकरण होता है और इस तरह से हमारी लाइफ में काफ़ी चेंजेस आते हैं। और लास्ट तक बने रहेगा क्योंकि मैंने जैसे कहा है कि मेरे पास टैरो एंजल गाइडेंस भी है। तो मैं एंजल गाइडेंस एंड में बताऊंगी कि नवरात्रि में आज के दिन हमारे एंजल्स हमें क्या गाइडेंस दे रहे हैं। ये नॉर्मल हमारा हीलिंग एंजल डेक है और ये हमारे आर्क एंजल माइकल है। आर्क एंजल माइकल का डेक मैंने क्यों यूज़ किया है उसके लिए मैं आपको बताती हूँ। द रीज़न बीइंग कि जैसे कि आप जानते हैं कि आज नवरात्रि का पहला दिन है और पहली देवी को हम शैलपुत्री देवी बोलते हैं, राइट। शैल मतलब शिला, माउंटेन, चट्टाने, और पुत्री मतलब बेटी। शैलपुत्री दैट मीन्स कि हिमालय की बेटी। हाँ, हिमालय की बेटी। तो आज का दिन हम हिमालय की बेटी शैलपुत्री माँ को पूजते हैं और उनकी उपासना करते हैं। हर 9 दिन हमारे अलग अलग देवी की उपासना के होते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि शैलपुत्री देवी हैं, उनका जो कनेक्शन है वो हमारे रूट चक्रा से होता है। आप में से काफ़ी लोग चक्रास को जानते होंगे, बट ये वीडियो मैं बहुत इजी बता रही हूँ जिसमें कि जिनको नहीं पता है उन्हें भी समझ में, थोड़ा स्क्रैच और थोड़े बॉटम तक जा रही हूँ मैं। रूट चक्रा का हमारा जो है वो, उसको संस्कृत में हम मूलाधार चक्रा बोलते हैं। मूलाधार चक्रा जो हमारे चक्रास हैं वो ऐसे अलाइन होते हैं, सेंटर अलाइन बॉडी के, हमारे स्पाइन के सेंटर में नीचे की तरफ होता है, जिसे हम हिप्स के जॉइंट में कह सकते हो कि हिप्स का जॉइंट और हमारे स्पाइन का एंड पॉइंट जो होता है वहाँ हमारा रूट चक्रा एसोसिएट होता है। तो रूट चक्रा हमारा जो एसोसिएट है, जिसे हम संस्कृत में मूलाधार चक्र करते हैं। मूलों का आधार मतलब हर एक चीज़ का जो बॉटम और जो बेस होता है वो हमारा मूलाधार होता है। अब इसका सिंपल एग्जांपल देती हूँ मैं। जैसे किसी पेड़ है, अगर उसकी जड़ में कीड़े लग जाएं, क्या वो पेड़ फलता है? नहीं, वो जल्दी ही सूख जाता है, चाहे उसमें आप कितना भी पानी डाल लो, चाहे कितना ही डालो, अनटिल एंड अनलेस उस कीड़े को हम नहीं मारेंगे जो पेड़ की जड़ में लगा है, तब तक वो पेड़ नहीं पनपेगा। अदरवाइज़ वो, उसका एंड निश्चित है। तो ऐसे ही हमारा कुछ शरीर का रूट चक्रा होता है। हमारे सारे चक्रास में जो ब्लॉकेजेस लगते 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 जब वो रूट पे पहुंच जाता है तो हमें बहुत सारे ट्रबल होते हैं हमारी लाइफ में। हमें इनसिक्योरिटीज़ होती है। हमारे साथ जब रूट चक्र आता है तो हमारे साथ होता क्या है कि हमें इनसिक्योरिटीज़ हो जाती है, फाइनेंस से रिलेटेड, रिलेशनशिप से रिलेटेड, बहुत सारी सो मैनी थिंग्स हमारे रूट चक्र से एसोसिएट होती हैं। वैसे तो रूट चक्र पे बात करने में बहुत कुछ है, मैं घंटों बातें कर सकती हूँ किसी भी चक्रास के बारे में, बट चूँकि ये नवरात्रि स्पेशल है तो मैं यहाँ पे सिर्फ एक रेमेडी बताना चाहती हूँ आपको कि हमें रूट चक्र को कैसे बैलेंस करना है, माता रानी का आशीर्वाद कैसे लेना है और किस तरह से शैलपुत्री देवी माँ की आराधना करनी है हमें। वैसे तो मैंने आपको बताया कि रूट चक्र को हमें मंत्र चैंटिंग करके भी हम बैलेंस कर, जो रेकी जानते हैं वो अपने हैंड पोजीशन से कर सकते हो, जो रेकी नहीं जानते हैं उनके लिए बहुत सिंपल है, आप लम मंत्र का यूज़ करें। लम मतलब जैसे हम ओम बोलते हैं ना, ओम ओम ओम, उसी तरह लम लम लम, LAM, ल में ऊपर बिंदी, लम। ठीक है, तो हमें करना क्या है, हमें बोलना है लम लम लम। इस तरह से हमें वाइब्रेशंस लेते हुए लम का उच्चारण करना है घंटों बैठ के। और अगर बस ज़्यादा टाइम नहीं है तो एटलीस्ट 10 मिनट्स तो देवी माँ के सामने दिया जला के, उनके सामने इंटेंस स्टिंग अगरबत्ती लगा के आप लम का उच्चारण करें, अपने रूट चक्र पे ध्यान केंद्रित करें। और एक बहुत ही अच्छी मुद्रा भी है, अगर आप चाहें तो ये भी कर सकते हैं, अपने हाथों को इस तरह से जोड़ें,
यूँ इस तरह से जोड़ें, इसको ऐसे रखें, इन सबको ऐसे मिक्स कर लें और इन 2 फिंगर्स को जॉइंट रहने दें। उसको अपने हृदय चक्र पे सामने ऐसे रखें और बैठ जाए माता रानी के सामने। लम लम लम, इस तरह से वाइब्रेशंस लेते हुए आप करीबन 10 मिनट तक का टाइमर लगा लें और अपने रूट चक्र पे ध्यान केंद्रित करें कि आपका जो रूट चक्र है वो क्लीन हो रहा है, चार्ज हो रहा है और बैलेंस हो रहा है और आपके जो ब्लॉकेजेस है वो एकदम रिमूव होना शुरू हो जाएंगे लाइफ में। डे टू डे आप अगर ये प्रैक्टिस करेंगे तो आपको डेफिनेटली हेल्प मिलेगी। जो 9 डेज़ का मेरा प्रोग्राम है, और जैसे कि मैंने बोला कि शैलपुत्री देवी का दिन है आज, तो देवी माँ के ना कुछ कलर्स भी होते हैं। आज ग्रे कलर है, ग्रे कलर सबसे अच्छा एग्जांपल मैं दे रही हूँ। जो मैंने टी शर्ट पहना हुआ है दैट इज़ ग्रे कलर। तो ग्रे कलर का टी शर्ट होता है जो कि, मतलब सॉरी, टी शर्ट नहीं होता, ग्रे कलर का जो रंग होता है वो देवी माँ को एसोसिएट है, आज उनके लिए है स्पेसिफिकली। तो अगर हम ग्रे कलर का कपड़े अपने ऊपर पहनते हैं, हमारी बॉडी से अटैच रहते हैं, तो हम कहीं ना कहीं शैलपुत्री देवी माँ की एनर्जीज़ को गेन कर रहे होते हैं। हमारे पास उनकी एनर्जीज़ 24 आवर्स रह सकती हैं अगर हम नहाने के बाद उनको पहन लें और दिन भर पहने। अगर हमारे पास ड्रेसेस नहीं है ग्रे कलर में तो हम कोई क्लॉथ रख सकते हैं अपने पास, एक हैंकरचीफ रख सकते हैं, उसको हाथ में रख सकते हैं। हमारे पास कोई ग्रे कलर का ब्रेसलेट हो तो हम ब्रेसलेट पहन सकते हैं, ईयरिंग्स डाल सकते हैं। आजकल कलर्स वाले ईयरिंग्स भी आ रहे हैं। तो जो भी बेनिफिट हो, जो भी इजीली अवेलेबल हो आपके साथ, उसको यूज़ करें और उसको पहने, अपने साथ रखें। और माता रानी का एनर्जीज़ जो है, क्योंकि माता रानी की एनर्जीज़ आप सभी लोग जानते होंगे बहुत हाई होती है और बहुत पॉजिटिव होती हैं, तो उनको लेने के लिए, अपनी बॉडी में एब्जॉर्व करने के लिए हम ग्रे कलर का रंग अपने साथ रख सकते हैं। अब ये तो बात हो गई हमारी मंत्र चैंटिंग की, रंग की। उसके साथ अगर आपके पास ग्रे कलर का कैंडल है तो आप यूज़ कर सकते हैं। अब ग्रे कलर का कैंडल अगर नहीं है तो आप वाइट कलर में ग्रे कलर के कलर पेंट करके उसे सुखा के बर्न कर सकते हैं। आपको करना क्या है कि ग्रे कलर का कैंडल लेना है, उस पर नीचे से लेके ऊपर तक आपको नेम लिखना है। नेम का ऐसे लिखना है किसी भी ऐसी सेफ्टी पिन से जो कभी यूज़ नहीं हो, मतलब न्यू ब्रांडेड सेफ्टी पिन को आपको लेना है और उससे सबसे नीचे से लेके कैंडल के ऊपर तक जाना है। जैसे मेरा नाम श्रुति श्रीवास्तव है तो मैं क्या करूँगी, श्रुति श्रीवास्तव, मेरी डेट ऑफ बर्थ लिखूँगी पूरा DDMM वाई पूरा 1980 या 70 या 60 या 50 में जो भी आपका डिजिट आता है, पूरा कंप्लीट 4 नंबर्स आप लेके आएंगे। ठीक है, अब ये तो हो गया। अब थोड़ी सी न्यूमरोलॉजी की बात कर ली जाए, क्योंकि अब मैं थोड़ा न्यूमरोलॉजी और टैरो कार्ड में जुड़ी हुई हूँ तो मैं हर चीज़ को मिक्सअप कर देती हूँ। तो अब जैसे शैलपुत्री माता का आज दिन है, आज डेट क्या है हमारी 17 1 + 7 = 8। अगर हम 8 नंबर लें तो आज होता 8 नंबर जो है हमारे न्यूमरोलॉजी से होता है शनिदेव का। और आज वैसे भी सैटरडे ही है तो शनिदेव है, तो आज के दिन शनिदेव की भी आराधना करना ना भूलें। अगर आपको पास में कोई मंदिर है तो आप उनको तेल ऑफ़र करके ज़रूर आएँ, उनसे अपने अपराधों की, अपनी चीज़ों की, जो आपने रूट चक्र को ब्लॉक करने के लिए आपने जो गांठ बांध के रखी है, किसी से नेगेटिव एनर्जीज़ को ले रखा है या किसी को नेगेटिव एनर्जीज़ जो आप दे रहे हैं, उन सबको रिलीज़ करने के लिए शनिदेव से प्रार्थना करें और साथ में माता शैलपुत्री से प्रार्थना करें और अपने चक्रों को रिलीज़ करें। अपनी चीज़ों को लाइफ में रिमूव करेंगे तो डेफिनेटली आपके अंदर पॉजिटिविटी आएगी, आपके ब्लॉकेजेस ओपन होंगे और आपकी लाइफ में हैप्पीनेस पक्की आएगी। चलिए अब हम देखते हैं कार्ड्स हमारे क्या बोलते हैं। एंजल कार्ड सबसे पहले देखती हूँ मैंने शफल करके रखे हैं तो ज़्यादा टाइम नहीं है। जस्ट एंजल कहते हैं इमर्जिंग, आपको इमर्जिंग की ज़रूरत है। इमर्जिंग कहने के लिए तो बहुत छोटा वर्ड है, बट इसके मीनिंग बहुत 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 सारे हैं हमारे पास। और हमें इमर्जिंग करने के लिए एंजल्स कहते हैं कि सक्सेस तो आपको मिलने वाली है, पावरफुल है, आप इंटेलिजेंट, आप शाइन करने वाले हो दुनिया में बहुत अच्छे से। बट आपको करना क्या है कि अपने आप को ना विजिबल करो। आपने कहीं ना कहीं अपने आप को छुपा के रखा है, तो यूज़ दैट डे। जैसे कि मैं आज यूज़ कर रही हूँ इमर्जिंग कार्ड को अपने लिए। मैं हमेशा वीडियोस जो है वो फ्रंट कैमरे पे नहीं लेके आती, मैं बैकग्राउंड में जाती हूँ। बट आई रियलाइज़ कि आज माता शैलपुत्री माँ का दिन है, नवरात्रि चल रही है और कार्ड हमें गाइडेंस दे रहे हैं। कुछ ना कुछ मुझे अंदर से इंट्यूशन आ रहा था। अब तो मुझे कार्ड मैंने अभी देखा है, मैंने पहले नहीं देखा था, तो मुझे फील लाइक कि नहीं, मुझे अब बाहर आना चाहिए एंड मुझे अपने वीडियो फेस टू फेस रिकॉर्ड करके
अपलोड करना चाहिए। एंड दिस इज़ द रीज़न कि मैंने इमर्जिंग फॉलो करी। तो आपको भी इस तरह से कुछ ना कुछ चीज़ें हैं जहाँ आप हिडन हो, जहाँ आपको आगे आना चाहिए, वहाँ आने की कोशिश करें और आगे आएँ। आपकी लाइफ में अलग पॉजिटिविटी आएगी, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा आपका, आपको करेज मिलेगा, स्ट्रेंथ मिलेगी। और क्योंकि शैलपुत्री माँ आपको स्ट्रेंथ और करेज ही देती हैं। अब जैसे कि शैलपुत्री माँ के बारे में मैंने बताया कि वो स्ट्रेंथ देती हैं और करेज देती हैं, तो मैंने इसीलिए आर्कएंजल माइकल का डेक उठा लिया है। अब आर्कएंजल माइकल का डेक उठा लिया है तो मैं यहाँ पे देखती हूँ कि एंजल हमें क्या गाइडेंस दे रहे हैं। वाओ, वो मुझे बोल रहे हैं कि गो फॉरवर्ड फियरलेसली। तो गाइस, आज आप सब ने फियरलेसली आगे बढ़ना, एक स्टेप तो आगे बढ़ाना ही चाहिए। जहाँ आप लैग कर रहे हैं उधर पे आपको अपना एक पॉजिटिव स्टेप आगे रखना है। और यही माता रानी गाइडेंस दे रही है हमको, और यही हमारे आर्कएंजल माइकल गाइडेंस दे रहे हैं कि अपने अंदर जो डर है, आपके अंदर जो फियर है, उसको दूर करो। आप कॉन्फिडेंस लेके आओ अपने अंदर करेज रखो, स्ट्रेंथ लेके आओ, अपनी स्ट्रेंथ का यूज़ करो जो आपके अंदर है। जो हिडन चीज़ें हैं उनको बाहर निकालो, एक्सप्रेस करो, कम आउट इन दिस वर्ल्ड एंड लिव योर लाइफ हैप्पीली। दैट्स इट। मेरा तो यही फंडा है कि आज मुझे माता रानी ने यही सुबह सुबह गाइडेंस दिया और मैंने तो काम कर दिया। मुझे उस वक्त कार्ड नहीं पता थे, मैं मॉर्निंग से पूजा कर रही थी और अभी मैंने देखा तो मुझे यही लग रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं तो ट्रैक पे हूँ। तो डेफ़िनेटली मुझे लगता है आपको भी, अगर अभी तक ट्रैक पे हो तो ठीक है, अगर नहीं हो तो आज पक्के से कुछ ना कुछ स्ट्रेंथ और करेज लेके काम करना ज़रूर कीजिएगा। हम कल फिर आएंगे अपने लाइफ चेंजिंग प्रोग्राम में। कल डे 2 नवरात्रि का, हमारी देवी जी के साथ कि वो हमें कौन से चक्रा को बैलेंस करती है, हमारे गाइडेंस एंजल्स क्या कहते हैं, और माता रानी हमें क्या क्या इंट्यूशन और क्या क्या गाइडेंस देती है। टिल दिन, बाय बाय, थैंक यू।